मैं एक दबंग पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता था। जल्दी से मैं किसी पर यकीन भी नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में मैं पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां मेरी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना मेरी आदत है। एक बार मुझको एक बियर बार में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैंने अपने दल बदल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन चल रहा था। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम से मिलीजुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अंध नंगी नजारों डांसरों के साथ वहां डांस करते मर्द सा मचा हुआ था। मैं हॉल में घुसा और चारों ओर एक नजर फिरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो ये तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी फैल गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा था। मैं एक बार डांस के पास पहुंचा और उसके ऊपर से नीचे तक देखते हुए जोरदार तमाचा उसके गाल पे मारा। यह बार डांसर गिर ही पड़ी थी। मैंने उसे बाहों का सहारा लेकर थाम लिया। एक बार मालिक के थाने में मिलने का आदेश देते हुए मैं उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दो। फिर कुछ सोचकर मैं उसे अपने घर ले आया। उस रात वह बार डांसर नशे में चोर थे। मेरे बिस्तर पे ऐसी सोई जैसे कई दिनों से न सोई हो। दूसरे दिन मैंने उसे नींद से जगाया और गरम गरम चाय पीने को दे दी। उसने चालाकी हिरनी की तरह बिस्तर पे पड़े पड़े अपने चारों ओर नजर फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने सामने खड़े मुझे देखा जो मैं उसे वहां उठा लाया था। मैं उस बार डांसर को पुलिस या अंदाज में पेश हुआ तो वह सहम गई, मगर जब मैं थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर भाग गया और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने लगी। वो उत्तराखंड की रहने वाली है। वो पढ़ी लिखी और अच्छे घर की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी थी। वह थोड़ी सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। उसकी दुखी होने पर वह लड़के उसके साथ घर से भाग गए। रास्ते में उस लड़के ने भी उसे धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वह किसी तरह उसके चुंगल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए बार डांस करने लगी। मैं बोला, तुम्हारी जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़े जाती है तो यही बोलती है कि वो बेकसूर है। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर को मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैयार होने लगे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबरी करोगी? उस बार डांस ने अपने बचाव में कोई उपाय नहीं दिखा। वो बेचारी एक भाव के लिए टक टक मेरी ओर देखती रही। मैं पकड़ी गई लड़कियों को मुखबिर का काम कराता था। लड़कियां भेजकर मैं मुर्गा फंसाता था। लड़के गए अपराधी को केस रफा दफा करने में एक जश्न में उनके हजारों रुपए वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी मैं तो बाजारू औरतों को भी घर भी लाने लगा था, जिसके चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी मैंने यही सोच कर लाया था कि उसके इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, पर इस लड़की ने न जाने कौन सा जादू किया जो मैं अंदर से पिघलना जा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जी नहीं, क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा की सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा उनमें से वो वाली अपील दिखी और मैंने उसे भरपूर मजा उठाया। मगर तुम्हें देखकर मेरी बातों में अब तक चालाक रेखा भाप चुकी थी। वो आदमी अच्छी नौकरी करता था, मगर स्वभाव से लपंड था, मालदार भी था। इस साध किया रेखा ने भोली बन के नाटक करते हुए चालाकी ली। मैं क्या सच में मोनालिसा सी दिखती हूँ क्या? रेखा ने पूछा। तभी तो तुम्हें थाने ले जाकर यहाँ ले आया हूँ। रेखा को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसे मन एक तिरछी नजर मेरी ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को गिरफ्तार में लेने के बाद कौन सा बेवकूफ़ छोड़ना चाहेगा? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे ही मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लें कि मैं एक बार डांसर हूँ। और क्या आप मुझ पर भरोसा है? मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में क्या ऐसी काशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास न हो तो फिर जा सकती हो। रेखा एक सीधी खिलाड़ी थी। वह तो यही चाहती थी, लेकिन वह थोड़ा
और ठीक मजा लेना चाहती थी ताकि डी के माल भर जाने के बाद वे जाते समय कहीं टूट न जाए। एक दफ़ा एक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वह कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से यह घर तुम्हारा है। कहकर मैंने घर की चाबी एक झटके में रेखा की ओर उछाल दी। रेखा को खजाने की चाबी, 7 सैया और कोतवाल भी मिल गया था। उसने दोनों हाथों में लड्डू थे। वो रानी बनकर पुलिस वालों के घर में रहने लगी। मैं एक फरेबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन रेखा ने मुझे फिर फड़कना चाहा कि कहीं मैं उसके साथ केवल ऐसे मजा तो करना नहीं चाहता हूँ या फिर बकई में उसके मासले पर गंभीर हूँ। कहीं मैं उसके मसलदार छोड़ तो न दूँ, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी मिल जाएगी। रेखा घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वह गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी। घर से भागी हुई हूँ ना, और तो मेरे पापा ने भी मेरी अनदेखी कर दी, तो मैं क्या कर सकती थी। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी जिंदगी हारी हुई हूँ। रेखा, तुम अपने रास्ते से भटक कर जिस दलदल में की ओर जा रही हो वहीं से निकालना नामुमकिन है। तुम्हें अपने मन की नहीं सुननी और गलत जगह फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना होगा। मैं उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपने बाकी की जिंदगी काट लूंगी। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं एक बार डांसर। मुझे भूल जाओ। रेखा ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बाण ऐसे चलाए कि मैं घायल हुए बिना नहीं रख सकता। यह तुम क्या कर रही हो रेखा? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस बार में इससे उठाकर ही नहीं लाता। तुम्हें तो मेरे दिल में प्यार की आग जलाई है। रेखा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़े थे। उसने मुझको अपने रूप जाल में इस कदर फंसा लिया था कि मैं आंखें बंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। मेरे बाहर जाने के बाद रेखा ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा है। वो मेरे पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। मुझे कोई शक न हो इसलिए वह पूरे घर को साफ सुथरा रखने की भी कोशिश करती थी। मुझको भरोसे में लेकर रेखा अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने मेरी बाहों में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर मेरे परिवार वाले बहुत अड़ंगेल हैं। वो इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेली जाऊँ। जब वे मान जाएंगे तो अब उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूँगी। तुम गाड़ी पकड़ कर आ जाना। ट्रेनिंग टेबल पर एक डायरी रखी थी। उसने मेरे घर का पता, फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बोले, जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तब तुम आ जाना। क्यों नहीं, जाने मन, अब तुम ही मेरी रानी हो। तुम जैसे ठीक समझो करो। अब तुम कहोगी तो मैं छुट्टी लेकर चला आऊँगा। मैं बोला, रेखा चली गई। हफ्ते महीने बीत गए, मगर न उसका कोई फ़ोन आया और न ही कोई संदेश। मैंने जब उसके लिए नंबर पे फ़ोन मिला तो वो गलत नंबर बताने लगा। मैंने जब अलमारी खोली तो रुपये, पैसे, सोने चांदी के गहने वगैरह सब गायब थे। घबराहट में ही रेखा के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो इस नाम की कोई लड़की व उसका परिवार नहीं मिला। मैं वापस घर आया, फिर से अलमारी खोली, देखा तो वहाँ एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस की में नौकरी करते हो। रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे। मैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने पहली पत्नी को रहते दूसरी शादी कब की? यह पढ़कर मेरा सिर चकरा गया। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर पछताता रहा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और मैं हाथ मलता रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुँचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।